रखना जब तक दिल में जान है। परम सम्माननीय मुख्य अतिथि, गांव से पधारे अतिथि, मेरे आदरणीय शिक्षक और मेरे सभी छोटे और बड़े भाई और बहनों, आप सभी को 15 अगस्त की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आराध्या नितिन कर्लव आज आपके समक्ष अपने कुछ विचार आपके साथ साझा करना चाहूंगी कि आज का ये शुभ दिन ब्रिटिश हुकूमत से 200 वर्ष और अनेक भारतवासियों के बलिदान से प्राप्त हुआ है कि कतरा कतरा खून दिया था, पीठ जवानी जुनून दिया था, कि कतरा कतरा खून दिया था, पीठ जवानी जुनून दिया था, खड़े अंग्रेज माने नहीं तो गोलियों से भून दिया था, तो गोलियों से भून दिया था। न राजनीतियों से मिली है ना पैसों से खरीदी हुई है, कि ना राजनीतियों से मिली है ना पैसों से खरीदी हुई है। सौदा लहू के मोल हुआ था, कि सौदा लहू के मोल हुआ था। भगत सिंह जैसों से माओ ने गोली खाई थी, बेटे लटके थे फंदों पर, आजादी की डोली उठी थी इन कुर्बानी के कंधों पर, इन कुर्बानी के कंधों पर। आजादी का असलियत विकास के पथ पर आगे बढ़कर अपने देश, अपने समाज को एक ऐसी दिशा देना जिससे हमारे देश की महानता की कुछ विचार और फिर और आजादी को यूं ही भरपूर बनाए रखने के लिए हमारे देश के वीर सैनिक अपनी मातृभूमि के आन शान के साथ सरहद पर लगे और आंतरिक सुरक्षा के लिए हम सब लोगों को एकजुट होकर भ्रष्टाचार, रिश्वतखोर और कालाबाजारी जैसे अन्य सामाजिक बुराइयों को दूर कर ये प्रण लेना होगा। मैं इस प्रांगण में उपस्थित सभी युवा शक्ति को यह कहना चाहूंगी कि हम विवेकानंद जी के सपनों के भारतवासी हैं। उन्होंने कहा था कि महत्वपूर्ण ये नहीं है हम कितने जिए, महत्वपूर्ण ये है हम कैसे और किसके लिए जिए, हम कैसे और किसके लिए जिए। कि देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, कि देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, हुकूमत ऐसा व्यस्त है खून गरीब का पीने में, तो राम मंदिर या बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ, घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आई हूँ, घायल भारत चीख रहा है चीख सुनाने आई हूँ। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत-विशत अर्ध जले टुकड़े, रेत के टीलों से उमक जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। महोदय, अब तो हमारा ये तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने के क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। महोदय, आज इन मानव अधिकारों के कारण इन आतंकवादियों के घर की आंखों की नाक बनी हंसती है और हमारे शहीद हुए जवान के घर की आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना ये चीख चीख कर कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि